लेट लेट कर किस तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। और दूसरी तरफ देखिए कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक तरफ प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं जय बिहार का नारा लगाते हुए कि हम यहाँ पर अभी तो शुरुआत है, ये पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए कि नीतीश कुमार को घेरने का जो काम है वो हमारी पार्टी करेगी और वो कहीं पर भी हो, अगर विधानसभा में नहीं मिलेंगे तो घर में जाकर घेरेंगे, नहीं तो दफ्तर जाकर घेरेंगे। डॉक्टर अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जेडीयू की प्रवक्ता। डॉक्टर अनुप्रिया, ये तो अभी शुरुआत है, जीना हराम करेंगे और अभी तो ये शुरुआत मान लीजिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। राजनीतिक रूप से जो अभी किशोर हैं, जिनकी अभी स्थिति क्या है ये पूरे बिहार की जनता जानती है, वो कह रहे हैं कि नाक में दम करेंगे, प्रयास करेंगे। अच्छी बात है कि लोकतंत्र में सभी को इजाजत है अपनी राजनीति करने का, लेकिन जिस तरह का उद्दंडता वो कर रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि बहुत ही वह अतो उत्साहित हैं और उनको पता है कि धरातल पर उनकी स्थिति क्या है। और इनके हंगामे से बड़ा आज का दिन है कि जहां पे बिहार में मॉनसून सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार उस सत्र को चलने नहीं दे रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये चुनाव के पहले का आखिरी यह सत्र है जिसमें कई मुद्दों पे चर्चा होनी है और पक्ष चर्चा करना चाह रहा है, पक्ष उन मुद्दों पे चर्चा करना चाह रहा है जो लगातार बिहार के जनता के हित में है। जैसा कि हम सभी ने देखा है कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री की है, 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है विद डोमिसाइल। नहीं, विपक्ष ये कह रहा है विधानसभा में कि एसआईआर पर आप चर्चा कीजिए। नहीं, विपक्ष ये कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, बाकी तो पूरा विपक्ष जो है वो दो मुद्दों को लेकर लामबंद है। पहला मुद्दा है एसआईआर का लेकर कि उसमें चुनाव आयोग पर वो ये कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव ने तो आज विधानसभा में कह दिया कि भाई चुनाव आयोग कौन होता है, किसी की नागरिकता तय करने वाला। दूसरा बड़ा मुद्दा जिसको चिराग पासवान भी कह रहे हैं, चिराग पासवान भी अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बढ़ते अपराधों को लेकर तो प्रशासन से सवाल होने चाहिए। इन मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है क्या? पार्टी या फिर क्या सत्ता पक्ष इन सवालों का जवाब नहीं देता है? चर्चा नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं ये चर्चा हो पा रही है? मैडम ऐसा है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता हैं, हम इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं हैं। हाँ। यह जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है। उसके बावजूद विपक्ष ने अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी रखा है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई का डेट भी दिया है और आदेश भी दिया है इलेक्शन कमीशन को कि वह अपने रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करेगी, वह अपनी कार्रवाई 25 तारीख तक चलेगी। उसके बाद जो भी आता है वो सुप्रीम कोर्ट में बातचीत होने के बाद, फैसला आने के बाद ही वो पब्लिश कर सकती है। पहली बात, उस पर हम हंगामा कर करके कि सदन को नहीं चलने देना, ये एक तरह से बस मैं फिर कहूंगी कि राजनीतिक एजेंडा है। दूसरा, आपने कहा अपराध की बात है। अपराध के बारे में हम अगर एनसीआरबी रिपोर्ट की बात करते हैं कि जो कि अमित शाह जी का मंत्रालय है, उन्होंने उनके रिपोर्ट के आधार पर यह दिखता है कि हमारी बढ़ती आबादी के बावजूद जिस तरह से हम लगातार क्राइम में हम अपने प्रतिशत घटते जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अगर डेटा आपके पास होगा आप देखेंगे कि 2004 को 2024 से आप कंपेयर करेंगे, 2004 में 3038 हत्याएं थी, अब हमारे यहाँ बिहार में 2000 समथिंग है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ और मैं ये भी नहीं कर रही हूँ कि एक भी अपराध इस समय में किसी भी आप लोग तो गिनवाने लगते हैं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप लोग तो नहीं, फिर तो आप डिफेंडिंग मोड पर आ जाते हैं ना। यही तो प्रॉब्लम है ना। विपक्ष भी तो इसी बात से नाराज है कि आप लोग जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे, प्रशासन का खौफ नहीं है अपराधियों के मन में, और इस पर जो विपक्ष है वो विधानसभा में चर्चा करना चाहता है। ठीक है, मैं लौटूंगी अनुप्रिया जी आपके पास। राकेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, मैं चाहूंगी 1 मिनट, आपने बहुत डिबेट किया। ठीक है, देवे, आप जो कह रहे हैं कि खौफ नहीं है, देखिए वह दौर नहीं है कि जिस समय प्रशासन के हाथ में हथकड़ी है और प्रशासन को निर्देश मिल रहा है मुख्यमंत्री आवास से कि आपको कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने प्रशासन को खुली छूट दी और आपने खेमका जी की हत्याकांड की बात हो जाए या आप मिश्रा जी की हत्या की बात हो जाए, सभी पे कार्रवाई हो गई है। और आपने देखा हो किस तरह से बिहार पुलिस ने उन अपराधियों को बंगाल से पकड़ के बिहार में लिया है। तो हमारी प्रशासन लगातार मुस्तैदी से है और जिन घटनाओं की जिक्र करी है उसमें तमाम घटनाएं ऐसी होती है अधिकतर जिसमें प्रॉपर्टी का मामला है, पारिवारिक मामला है। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं होती है, कोई दो गुटों की लड़ाई नहीं होती है, नक्सलवादियों का हमला नहीं होता है। और मैं फिर कहती हूँ
कि ये घटनाएं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है और उन पे हम निश्चित तौर पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं राकेश जी का भी मत ले लेती हूँ। राकेश जी, ये सड़कों पर जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता आज उतर आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई चलने दीजिए, एक तरफ तो विधानसभा का सदन चल रहा है, कार्यवाही चल रही है, दूसरी तरफ दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि सदन में SIR को लेकर विरोध चल रहा है। तो ये डबल अटैक की तैयारी तो पूरा विपक्ष लामबंद होकर कर रहा है। अब ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखिए क्या क्या होता है, अभी तो 3 महीने का वक्त है। राकेश जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज से आपकी लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते बहुत सवाल आपने सुना या मैं दोहराऊं सर? जहां तक जितना सवाल एक बार दोहरा दीजिए। सवाल सर मेरा इन तस्वीरों के साथ ही है आपसे कि ये जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता उतर आए सड़कों पर। एक तरफ पूरा विपक्ष लामबंद होकर तेजस्वी यादव सदन में कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग कौन होता है किसी की नागरिकता तय करने वाला। नीतीश कुमार अपने गुणों का बखान कर रहे हैं, अपने कामकाज का बखान कर रहे हैं। तो ये चर्चा तो हो नहीं पा रही है सर। सड़कों पर अब कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। चर्चा कहाँ रह गई है, मुद्दे कहाँ रह गए हैं? दिक्कत ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो है लोकतांत्रिक तरीकों से चलेगा और ये प्रोटेस्ट और जितना चाहे सदन में हो चाहे सड़क पे हो, ये प्रोटेस्ट जो है ये लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो पहले तो एक है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिससे सदन नहीं चल रहा है। दिक्कत यह है कि यदि आप चाहे वो SIR का मुद्दा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, चाहे किसी प्रकार का राष्ट्रीय हित का मुद्दा हो, ये सारी चीजों पे सरकार जवाबदेह है ना। सरकार जवाब नहीं देगी तो विपक्ष तो विरोध करेगा ही। क्या तरीका और हो सकता है संसद में जवाब देने का? संसद में जवाब, मुद्दे पे संसद में विरोध करने का तरीका या सवाल करने का तरीका सर ये थोड़ी ना है कि आप काले कपड़े पहनकर तख्तियां लेकर आएंगे और फिर जब अगर चर्चा की बात भी आप कह रहे हैं, विरोध भी आप ही कर रहे हैं, तो फिर सर ये तो चर्चा हो ही नहीं पाएगी ना। भाई हमारा पैसा आपका लगता है ना। आप बताइए, अगर संसद 1 मिनट के लिए भी अगर सदन चलता है तो 2.5 लाख रुपए उसमें जाता है। हम और आप जैसे लोग और आम नागरिक उम्मीद करते हैं कि भाई कई ऐसे कानून बनेंगे जो आने वाले समय में हमें मजबूत करेंगे, हमसे जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाएंगे। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है बिहार में। उन सबसे इतर ये तस्वीरें नजर आती हैं, एक पार्टी मोर्चा खोल देती है तो दूसरी तरफ चर्चा नहीं होने दी जा रही है सर। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि विरोध हो रहा है, जब नहीं चल रहा है तो सरकार के जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी हो रही है। ऐसे लाखों करोड़ों रुपए जो अपने मित्रों का राइट ऑफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं, क्या वो जनता के टैक्स के पैसे नहीं होते हैं? ये जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो इस लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, जब वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा और शोषित वंचित समुदाय के वोटों को छीनना चाहते हैं, जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो संसद और तमाम तरह के जो सरकारें हैं वो रह के क्या करेगी? तानाशाही सरकार। ठीक है, पूनम जी इस पर जवाब देंगी कि जब लोगों का मताधिकार ही नहीं बचेगा तो फिर हम लोगों के जुड़े हुए मुद्दे कैसे उठाएंगे? पूनम जी इस पर जवाब देंगी, मैं उसके बाद आऊंगी राहुल जी पर। पूनम जी। देखिए मनीषा जी, लोकतंत्र में सबकी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब सदन चल रहा है तो आप आराम से बैठ करके हर विषय को चर्चा पर ला सकते हैं। लेकिन अब चर्चा से पहले ही बाहर गेट के बाहर अब खड़े होकर तख्तियां हाथ में लेकर के धरना प्रदर्शन करने जैसा स्थिति और काले कपड़े पहन करके आप साबित करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हम आप रक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र का पैरों से आप लोग देख लीजिए किस तरह से रोने का काम करते हैं। आप कह रहे कि तानाशाही, राहुल गांधी जी बता दे या सोनिया गांधी जी बता दे कि इंदिरा गांधी से भी कोई बड़ा नेता तानाशाही पीएम था जो देश को चलाने का और पैरों तरह रोने का काम किया था। लेकिन तानाशाही इस बात को कहते हैं कि यदि सरकार नहीं सुनती है, सरकार आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। संसद में जाते हैं, वहां हंगामा करते हैं, अब बैठ करके कम से कम अपनी बातों को रखते और सुनते तो समझ में आता कि सरकार आपकी बातों को, सवालों को जवाब देने पे मजबूर है या नहीं दे रही है। लेकिन आप जनता की पैसों को पानी तरह जिस तरह से रौंदने का काम कर रहे हैं, जनता का ही पैसा है, ना ही कि
किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का है, लेकिन जनता की समस्याओं को, मुद्दों को आप रखिए ना। आपको किसने रोका है? लेकिन आप मेन मुद्दों से भटक करके जनता की जिस तरह से पैसों का अवहेलना कर रहे हैं, शायद आप भूल जाते हैं कि जनता नहीं चाहती कि यदि हमको सरकार में जनता ने भेजा है तो हमारा फर्ज है कि जनता की समस्याओं का निदान हम करें और सदन में भी चर्चा करें, विपक्ष इस मुद्दे को उठाए। लेकिन विपक्ष जो एसआईआर की रिपोर्ट को लेकर के घेर रहा है, शायद ये भूल जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एसआई काम कर रहा है, लेकिन इन लोग को सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। एसआईआर उनकी निगरानी में काम कर रहे हैं, तो इनको कभी कानून व्यवस्था पर तो भरोसा ही नहीं है। जब ईवीएम, यानी आप भी कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर पूरा मामला है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार अब विपक्ष को कर लेना चाहिए, उसके बाद आप हंगामा करते रहिएगा या फिर आपत्ति जताते रहिएगा। ठीक है, मैं राहुल जी के पास आना चाहूंगी। डॉक्टर राहुल जी, अब ये जिस तरीके से एक बड़ी मोर्चा खोल दिया है प्रशांत किशोर ने, तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उतार दिया। उन्होंने कहा है कि भाई हमारा तो पूरा अधिकार है, और इसको लेकर विपक्ष भी ये कह रहा है। आरजेडी ने कहा कि भाई लोकतंत्र में पूरा अधिकार है कि आप अपना धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो क्या कहिएगा? ये तो एक बड़े मोर्चे की तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया। देखिए, प्रशांत किशोर एक्चुअली भाजपा की बी टीम है और ये अच्छा। भाजपा ही इसको आगे बढ़ा रही है प्रशांत किशोर को। तो बीजेपी के कहने पर ही प्रशांत किशोर उनके खिलाफ आकर मोर्चा खोल रहे हैं। नहीं, ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, ये नीतीश कुमार जी को निपटाने की साजिश है, ये भाजपा की आरजेडी की बी टीम है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर की कार्यशैली को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और देखिएगा हाल में चिराग पासवान जी के क्या क्या बयान आए हैं, उन्होंने सरकार के ऊपर किस तरीके से सवाल उठाए हैं। लेकिन लगातार 20 सालों से कमोबेश 20 सालों से इनकी सरकार वहां एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर, और 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। तो आज भी विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया गया है। हम मुद्दों को लेकर, जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम बिहार में जनता के सामने जाएंगे। आज भी विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया गया है। भले ही पुल, वहां बिहार में स्थिति ये हो गई कि पुल और सीएम के अंदर कोई ठहराव नहीं है। पलायन आज वहां का एक ज्वलंत मुद्दा है। पलायन का इन्होंने आज तक 20 साल में कोई समाधान नहीं किया। वहां रोजगार की किसी तरीके की कोई व्यवस्था नीतीश जी और एनडीए की सरकार ने नहीं किया। आज अपराध की ये हालत है कि वहां का जो वीवीआईपी एरिया है, उस एरिया के अंदर लगातार जहां डिप्टी सीएम रहते हैं, सीएम रहते हैं, वहां पे गोलियां चल रही है, वहां मर्डर हो रहे हैं। और अभी हाल में देखिएगा सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से बिहार में मर्डर और हुए हैं, उस तरीके से बिहार की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। अपराध की बहुत, और जो मोतीहारी का चीनी मिल जो था, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगली बार आऊंगा तो मैं वहीं पे आके चाय पीऊंगा। तो क्या क्या सगुफे इन्होंने नहीं छोड़े बिहार की जनता के सामने। बिहार की जनता सारा कुछ देख रही है और सब देख रही है और समझ रही है। अब बिल्कुल इनका जाना तय है। आज जो देश के सामने भी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनमें पहलगाम का एक आतंकी हमला है। तो प्रशांत किशोर तो आप लोगों का काम और आसान कर रहे हैं। जो काम आप लोगों को करना चाहिए सड़कों पर उतर कर, वो तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो ये किसकी बी टीम हुई सर? नहीं, देखिए, हम महागठबंधन की सरकार वहां बनने जा रही है। प्रशांत किशोर आसान काम हमारा नहीं कर रहे, वो भाजपा का आसान काम कर रहे हैं। वो नीतीश जी को निपटा रहे हैं। अच्छा, आप देखिएगा, ये राजनीति है और राजनीति के अंदर किस तरीके से क्या चला जाता है। पिछली बार आपने नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी जी के हनुमान जी ने क्या किया था? मतलब आप ये कह रहे हैं, अब नहीं, अभी वही तो हनुमान जी अपनी सरकार पर सवाल उठाते हैं ना, कानून व्यवस्था पर। वो तो बोलते हैं, आज भी उन्होंने बोला कि प्रशासन से सवाल होने चाहिए भाई अपने। अगर राज्य जिसकी सरकार, उसका प्रशासन से सवाल होने चाहिए, तो उनको फैसला लेना चाहिए कि उनको कहाँ रहना है, जनता के हित में रहना है या नरेंद्र मोदी जी के हित में रहना है। एक व्यक्ति का हित बड़ा होता है या फिर जनता का हित बड़ा होता है। अभी इन्होंने बात करी कि विपक्ष हंगामा कर रहा है और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अभी देखिएगा, पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यापारिक मित्रों के 12 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। वो जनता का पैसा नहीं था, वो नरेंद्र मोदी जी गुजरात से लेके आए थे। कहां से लेकर आए थे? वो जनता का पैसा था ना। 12 लाख करोड़ रुपए 9 साल में नरेंद्र मोदी ने अपने व्यापारी मित्रों का माफ कर दिया। और आज जब विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहा है, भले ही बिहार विधानसभा हो और देश का पार्लियामेंट हो, वहां पे लगातार विपक्ष एकजुट होकर, लामबंद होकर और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और जो जनता के ज्वलंत मुद्दों को सदन में रखना चाह रहा है। लेकिन पार्लियामेंट में स्थिति यह है कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से ही लगातार। पूनम जी जवाब देंगी। पूनम जी, किस तरीके से, ये तो बड़े गंभीर आरोप है। कह रही कि भाई जनसुराज पार्टी, मैं तो ये कह रही थी कि भाई आप ही लोगों का काम आसान कर रहे तो सड़कों पर आकर। इन्होंने तो बोल दिया कि भाई बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर की पार्टी।
आसान से कोई वो नहीं है। हम जनता के हितों के मुद्दे, अरे तो सब फिर उठाइए ना, सदन में उठाते क्यों नहीं है मुद्दे, और वहाँ विधानसभा में क्यों नहीं उठाते फिर मुद्दे, उन पर चर्चा क्यों नहीं हो पाती है? अरे सर समझिए आप इस बात को कि 25 तारीख तक के विधानसभा का सत्र चलना है, उसमें आपको अनुपूरक बजट पर भी चर्चा करनी है, उसमें आपको गैर सरकारी संस्थानों पर भी चर्चा करनी है, उसमें आपको विधेयकों पर भी चर्चा करनी है। और हम सबको उम्मीद है, बिहार वासी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई आप अगर विपक्ष में हैं तो फिर आप उतनी बुलंद आवाज करके उठाएंगे, आपके नेता उठाएंगे, तेजस्वी यादव। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में क्या बहस होती है? उनके विधायक क्या कहते हैं भाई वीरेंद्र, वो ये कहते हैं कि सदन किसी के बाप का नहीं है। आप गुंडों वाली भाषा अगर सदन में बोलेंगे या फिर विधानसभा में बोलेंगे तो आपसे क्या जनता उम्मीद करेगी? ठीक है, मैं उसका जवाब लूंगी। पूनम जी से जवाब ले लेती हूँ। पूनम जी, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। मनीषा जी, ये गुंडों की पार्टी शुरू से आरजेडी और ये महागठबंधन के लोग रहे हैं। कभी संविधान और कभी भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग भी इसी लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे। देखिए फिर इसी लैंग्वेज में बात करेंगे गुंडों पे और अपराधी के जो लोग हैं इसी पार्टी में आपके एनडीए में भरे पड़े हैं। इस्तेमाल किया जाए, आप ही बता दीजिए, क्या आप एक आम पब्लिक की तरह, एक आम जनता की तरह अपनी बात नहीं रख सकते हैं? आप धरना प्रदर्शन करके सदन में विरोध करना, ये कहाँ करने का कानून व्यवस्था है? कभी ऐसा आपने देखा होगा क्या? जो आप लोगों का जो महागठबंधन की जो रणनीति है, जो सोच है, जो काले जो मन की सोच है, वो दर्शाता है कि आप लोग किस तरह से काले मन के होकर के काले कपड़े पहनकर कानून के व्यवस्था को पैरों तरह रोकने का काम करें, सदन का अपमान करें। मनीषा जी, शब्दों का मैं आ रही हूँ, शब्दों का चयन करने। ठीक है अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी कुछ कह रही है। अनुप्रिया जी, मनीषा जी, मैंने आरजेडी के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और विरोध प्रदर्शन हम करेंगे, लेकिन जिन सवालों को आप पूछ रहे हैं उसकी जवाब सुनने के लिए भी आपको सदन में रुकना होगा, चाहे मैं सदन की बात करूं या बिहार विधानसभा की बात करूं। देखिए, लगातार विपक्ष सवाल को सड़क पे पूछ रहा है, जबकि उनकी संख्या सदन में भी है। 2024 में भी इसी तरह इन्होंने नैरेटिव बनाया कि संविधान खतरे में है। कांग्रेस को तो भाई 100 की भी पार नहीं कर पाई, और विपक्ष जो बिहार में विपक्ष है आरजेडी, उसने भी 4 सीटें ले ली। उन्हें वहां बैठ करके चर्चा नहीं करने के बजाय इनको स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट करने में बहुत मजा आता है। काले काले कपड़े पहनेंगे और असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, बार बार गंभीरता पूर्वक यहाँ सारे बैठे प्रवक्ता अभी ज्ञानी हैं और आप भी जान रहे हैं कि जिन मामलों को सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि सरकार की ये टीम है, और प्रशांत किशोर के बारे में कहते हैं कि ये बी टीम है। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे। मुझे 2 चीज बता दीजिए कि पप्पू यादव राहुल किसके हैं? ये तो राहुल जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, वो भी कांग्रेस कह रहे हैं। नहीं सुनिए ना, कि पूछिए कि पप्पू यादव किनके हैं, वो भी हमारे हैं क्या? कन्हैया कुमार भी हमारे हैं क्या आपने मंच पर चढ़ने नहीं दिया? देखिए कि ये ऐसे संगठन है कांग्रेस या आरजेडी जो परिवारवाद की पॉलिटिक्स करती है। परिवार के लोग प्राथमिकता इनके होते हैं, परिवार के लोग ही मंच पे होंगे, सड़क पे होंगे, जितनी लाइमलाइट लेनी है इनको लेनी है। लेकिन इनके लिए जनहितों की चर्चा करना महत्वपूर्ण नहीं होता है। आपने ये बताया ना कि कितना महत्वपूर्ण है सदन में चर्चा होना, कितने लाखों पैसे खर्च होते हैं, और जनहित की चर्चा हो रही है, उस पर नहीं करना है। अगर आपको SIR पर बात करना है, आप सदन में सुनेंगे। आपको पुलवामा वाली घटना पे, आतंकवादियों पे हमला की बात करना है, आप सरकार ने कहा कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन वॉकआउट करेंगे, वेल में आ जाएंगे और हंगामा करेंगे। और फिर पहलगाम मुद्दे पर और सीज फायर पर तो पीएम को सामने आकर बोलना पड़ेगा। पीएम नहीं बोल रहे हैं, उनके एवज में अगर अमित शाह बोल रहे हैं, किरण रिजिजू सफाई दे रहे हैं, नहीं मनीषा जी, ये स्टेटमेंट कहीं किसी ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बोलेंगे। कहा कि हम 1 महीने का सत्र है मानसून का, हम चर्चा करेंगे। अब इनका यह कहना है, ये विपक्ष तय करेगा कब क्या बोलना है। विपक्ष अपनी राजनीति को तय नहीं कर पा रही है, अपने गठबंधन को तय नहीं कर पा रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा बन गया? आप कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर तो प्रशांत किशोर अड़ पड़े हैं। एक तरफ विधानसभा में भी इसी बात की गूंज है, कानून व्यवस्था को लेकर चिराग पासवान खुद सवाल उठा रहे हैं। मैंने फिर कहा, प्रशांत किशोर जी राजनीति के किशोर हैं, और उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है सभी को पता है। उन फंडिंग के दम पे शायद ऐसा वो धमकी दे रहे कि भाई हम 1 लाख कानून को हाथ में लेके कह रहे हैं कि भाई राहुल जी कह रहे हैं बीजेपी से ही हो रही है फंडिंग, वो ये कह रहे हैं बीजेपी से ही फंडिंग हो रही है। आजकल कांग्रेस की फंडिंग वहीं से हो रही होगी, इसलिए उनको ज्यादा जानकारी है। मुझे लगता है कि
देखिए ये इस तरह की नॉनसेंस स्टेटमेंट दे करके नॉनसेंस के स्टेटमेंट ये देते हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, ये इस तरह की राजनीति को उसको सूट करती है। धरातल पे ये ऑथेंटिक बातों पे नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी, मैं बार बार इनकी मंशा ही नहीं है कि बिहार के जनहितों की बात हो। आप पलायन की बात कर रहे हैं ना, रोजगार की बात कर रहे थे। हमने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हमने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने रोजगार के मामले में 24 लाख रोजगार आज हैं। लघु उद्योग के मद्देनजर रखते हुए बिहार की महिलाएं और खासकर ग्रामीण महिलाएं उद्योग में अधिक है, मतलब उनकी संख्या अधिक है। और नौकरी हमने कहा कि हमने 9,34,000 दे दिया है, और सरकार ने वादा किया है कि 1 करोड़ हम नौकरी और रोजगार की संख्या को बढ़ाएंगे। देखिए ये जो हम बाबा कहते हैं 2025 से 30 की जो हमारा कार्यकाल होना है, वो हमारा होगा कि पलायन को रोकना है, उद्योग को स्टैब्लिश करना है, जिनके लिए ये मुद्दे गंभीरतापूर्वक नहीं है, ये इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। विपक्ष जो है वो वोटर कार्ड के, वोटर लिस्ट के मुद्दे पर अड़ा हुआ है। ये कैसे समझाइएगा आप? ये तो जनता के बीच में जा जाकर एक नैरेटिव तो सेट हो रहा है ना कि भाई देखिए आप लोगों के मताधिकार को मिटाया जा रहा है, आप लोगों के नामों को हटाया जा रहा है। चुनाव आयोग भले अपनी प्रक्रिया कर रहा हो, लेकिन एक नैरेटिव सेट कर रहा है मनीषा जी। विपक्ष भी बोलेगा, बोलिए राहुल जी। विपक्ष अच्छे से बोल रहा है। ठीक है राहुल जी का मैं रुक कर लेती हूँ, उसके बाद में आऊंगी अनुप्रिया जी। राहुल जी देखिए, इन्होंने विकास की बात करी और रोजगार की बात करी, तो बिहार में करीब 4 करोड़ के आसपास लोग पलायन कर चुके हैं। आज बिहार में कितने एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाए? एक एक्सप्रेसवे का नाम मुझे बताए, भाजपा और जेडीयू के प्रवक्ता। और डिफेंस कॉरिडोर आज इन्होंने कितने बनाए? एक नाम बताए मुझे। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर इन्होंने क्या किया? बिहार में आज हालात ये है कि 65%, 65% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। बिहार में कितने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम और कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बिहार में हैं? मुझे भाजपा और जेडीयू के प्रवक्ता दोनों बताएं। क्या पटना विश्वविद्यालय को इन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया? नहीं, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए काम किया। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं आज विधानसभा में तेजस्वी यादव के सामने कि हमने महिलाओं को काम दिया, महिलाओं को सशक्त किया। पेंडिंग पड़ी हुई है। हाँ ठीक है, मैं आरजेडी के पास रुक करना चाहती हूँ। राकेश जी, अब जेडी यानी कि अब नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई तुम तो बच्चे थे। अभी तेजस्वी यादव से उन्होंने कहा विधानसभा में, तुम तो बच्चे थे, तुम क्या जानते हो? तुम्हारे तो माता पिता ने राज किया ना, तुम्हारे तो पिता सीएम रहे, क्या किया? महिलाओं को क्या दिया? महिलाओं को कुछ नहीं दिया। और यही काम है हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। अब राकेश जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कीजिए। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मनीषा जी, इस प्रकार के वक्तव्यों का कुछ जवाब नहीं हो सकता है। सब लोगों को पता है कि अब नीतीश जी जो है मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। किसको कब क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। रही बात इसके पहले जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता पूनम जी कुछ बोल रही थी, दूसरे पार्टी एनडीए में अभी जब तक आपके साथ थे आप लोग सीरियस लेते थे, जब तक आपके साथ थे तब तक आप लोग सीरियस लेते थे। अब आपके खिलाफ बोलने लग गए तो अब आप वो नॉन सीरियस हो गए। बीमार नहीं हुए थे, मानसिक रूप से बीमार नहीं हुए। राकेश जी डॉक्टर है, राकेश जी आरजेडी के लोग डॉक्टर हो गए हैं क्या? सर्टिफिकेट दे बांट रहे हैं आप लोग। मैं तो हूँ। लालू यादव जी हैं क्या? लालू यादव जी फिट हैं? लालू यादव जी मानसिक रूप से फिट है। आपको याद होगा अम्बेडकर की फोटो को देखे उन्होंने कैसे नजरअंदाज कर दिया, पैर पे पैर चढ़ा के बैठे रहे। लालू यादव मुख्यमंत्री जी तो लगातार बीमार होते हैं। स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं लालू यादव मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य में आपकी खराब कर दिया है। छटपटा गया। देखा मनीषा जी, मैंने जैसे ही पूछा कि डॉक्टर है क्या, सारे छटपटा गए। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने इलाज कर दिए है। उन्होंने ऐसी कार्रवाई की है कि इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि खत्म हो गई है। इनको पता ही नहीं कि मुद्दे पे बातचीत करो। ठीक है राकेश, नीतीश कुमार जी ने बेटियों को आरक्षण दे दिया, सड़क दे दिया। ठीक है, सुन राकेश जी को, ठीक है उनकी बात शुरू तो हो जाए। अनुप्रिया जी बोल लीजिएगा, लेकिन उनकी बात सुन तो लीजिए ऐसा। आपने गड्ढों वाली सड़क छोड़ी भैया, सुनो शाम तक आवाज जाती है तो सुनो। आपने तो गड्ढे वाली सड़क छोड़ दी थी, हमने तो घर तक सड़क पहुंचा दिया। अच्छा, विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, पहुंचाया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, पहुंचा दी। आपके समय में पटना आने पे मरीज मर जाता था,
बिहार में आपको विशेष मरीज राज्य का पूरे दर्जा मिल बिहार गया। से पटना चला आता है। आप क्या किए थे आपने बिहार को, याद है? शायद आप जन्मदिन ही लिए होंगे। पूछिएगा बिहार को कैसा त्राहिमाम कर दिया था आप लोगों ने कांग्रेस के शासनकाल में, और बचा कुचा बिहार को लूट लिया था आरजेडी के नेताओं अनुप्रिया जी ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है, मैं जल्दी से राकेश जी का रुख कर लेती हूँ। राकेश जी आप बोलिए, और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी तीनों से, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। अनुप्रिया जी, लालू यादव जी मुख्यमंत्री नहीं है, 20 सालों से आप लोग घर में हैं और आज घोषणाएं कर रहे हो, और वो भी विपक्ष में जो मुद्दे, जन सरकार के मुद्दे जो है उसके कट कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हो। 20 सालों से आप लोग क्या कर रहे थे? 20 सालों से क्या नौकरी के नाम पे हो, चाहे स्वास्थ्य के नाम पे हो, या चाहे आप अभी लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत हुई है, पिछले 15 दिनों में 50 से ज्यादा हत्याएं हुई है, उसमें जदयू के कुछ नेता भी की हत्याएं हुई है। इसके अलावा आज जो आप कह रही थे कि जनहित के, देखिए विपक्ष तय नहीं करेगा, तो आप लोग जब विपक्ष में थे तो क्या कर रहे थे? विपक्ष नहीं तय करेगा। आज तो ये सवाल तो नीतीश कुमार ने पूछ दिया है विधानसभा में कि आप लोग जब सत्ता में थे तो क्या दिया आप लोगों ने बिहार की जनता को। यही सवाल आप सवाल के बदले सवाल कर लीजिए, बस यही तो होता है ना। चर्चा हो ही नहीं पाती ना सर, ना सदन में हो पाती है ना विधानसभा में हो पाती है। सरकार को गड्ढे की सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, अनादर करने वाला, महिलाओं को तो आपने भाई उनके मांग सिंदूर को आपने लूट लिया। माफी मांगे थे ना, आपने क्या किया बताइए ना, हम तो बता रहे हैं 20 साल में। हमारे तो डेटा हमारे काम बोलते हैं, इसलिए वोट बोलता है राकेश जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए आज प्रशांत किशोर भी, एक तरफ विधानसभा की सत्र चल रहा है और विधानसभा की कार्यवाही के दरमियान हमने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में एक तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। तो दूसरी तरफ राजधानी पटना में प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता निकल पड़ते हैं प्रदर्शन करने के लिए, और प्रशांत किशोर भी आवाज